देखिए, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। फिनॉल एसिडिक क्यों है, उसका मुख्य कारण होता है, आपको बता दें, रेजोनेंस। एक और होता है माइनस आई इफेक्ट शोन बाय फिनाइल ग्रुप। तो ये कुछ कारण हैं जिसमें से जो डोमिनेंट होता है वो होता है रेजोनेंस। अगर पेपर में दोनों ऑप्शन दिए जाएं कि फिनॉल एसिडिक क्यों है, तो आप उसका आंसर रेजोनेंस लिखकर आएंगे। अगर दो ऑप्शन दिए हो मल्टीपल चॉइस में, मोर देन वन करेक्ट, तो आप उसमें माइनस आई इफेक्ट भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर अगर एक लगाना हो तो रेजोनेंस। तो ऐसा क्यों है, और फिर इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जिसमें दो चार आपको कंपाउंड देगा, पूछेगा बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, ये सब आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हमने हेडिंग डाला है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल एसिडिक क्यों है, तो देखिए, ये फिनॉल दो तीन तरीके से समझा दे रहा हूं। ये फिनॉल, अब होगा क्या, इसके ऊपर होता है लोन पेयर। तो आप जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, ये यहां पर अपना पेयर दे देता है और ये यहां आ जाता है। मालूम है रेजोनेंस, इसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या होगा, जब यहां पर ये पेयर देगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना। और ये क्या होगा, जब यहां पर बॉन्ड आ जाएगा और यहां भी बॉन्ड है, तो बताइए ये जो कार्बन है इसके संग में 5 बॉन्ड नहीं हो गए, जबकि कार्बन के पास तो 4 से ज्यादा होते नहीं, टेट्रावैलेंट। तो ये अपना जो पेयर है इधर शिफ्ट कर देगा। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये दोनों एज इट इज ऐसे ही बनाते हैं ना आप। और ये डबल हेडेड एरो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो बस इतनी सी बात से आप समझ सकते हो कि रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, और H तो होता ही पॉजिटिव। तो आप समझ गए मेरी बात। क्या ये H को अपने संग रखना चाहेगा, नहीं। तो रिपल्शन की वजह से H बाहर निकल जाएगा, और H का बाहर निकलना ही तो आप सब जानते हो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना। तो स्टेटमेंट लिखना कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम एक्वायर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझ समझ के चलना। तो रेजोनेंस की वजह से इसने क्या एक्वायर कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, सो दैट इट इज नॉट कोऑर्डिनेट विद H एटम। ये H एटम के संग रह नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव होता है, इस पे तो है ही पॉजिटिव। तो रिपल्शन से H बाहर निकल जाएगा। ये है मेन कारण कि रेजोनेंस की वजह से हुआ क्या। और इसे डिटेल में ले जाता हूं, पहले इसे देख देखिए। अब आपने क्या करा, इसका दूसरा तरीका समझाता हूं आपको। ये आपके पास फिनॉल है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब आप जानते हैं क्या होने वाला है, एचाइन का बाहर निकलना। तो इसमें से एचाइन आप बाहर निकाल दो, एसिडिक कैरेक्टर मीन्स। तो बताइए यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर एचाइन निकल जाएगा तो यहां नेगेटिव रह जाएगा। तो ये जो बना है इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल एसिडिक होती है ना, क्योंकि ये एचाइन लूज कर रही। फिनॉक्साइड आयन जो होता है ये आप देखोगे बन गया है। तो अब सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड या फिनॉल। तो वो मैं आगे समझाता हूं। तो एचाइन ये अपना लूज कर देता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है।
तो देखिए होगा क्या, पहले हम फिनॉल को ले रहे हैं। बताइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो जल्दी बनाने का तरीका है कि आप इस प्रकार से, मालूम तो ही 5 बनने, तो 5 ऐसे बना के रख लें। बना लो। अब होता क्या है इसमें, प्लस एन इफेक्ट, क्योंकि लोन पेयर वाली चीज सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रही है, तो क्या सा होता है, प्लस एन इफेक्ट। मतलब ये अपना पेयर इसको दे देता है, ये यहां आ जाता है, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पेयर दे देगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये दोनों एज इट इज रहेंगे। ये मैंने आपको खूब बनाना सिखाए हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर क्या होगा, फिर इधर माइग्रेशन हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। ये तो बना लेती है ना, इसको ऐसे बनाते हैं। आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है या फिनॉल, क्योंकि अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो हर रिएक्शन ये चाहता है कि मैं स्टेबल की तरफ जाऊं, है ना। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ इससे, तो रिएक्शन क्यों भागेगा, कहने का मतलब ये चाहे इसमें से जल्दी निकल जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल चीज बन जाएगी, इसीलिए एसिड है। हमें प्रूव करना है आपके सामने कि इससे ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इन दोनों की रेजोनेटिंग बना के दिखा रहा हूं। अब क्या होगा आगे, फिर रेजोनेटिंग बनाया, ये माइग्रेट करेगा, ये यहां आ गए, ये एज इट इज। फिर लास्ट स्टेप में ये यहां, ये वापस लौट जाएगा, तो क्या होगा, आप समझदार हैं, ऐसे बना लीजिए। तो देखिए जहां से चले थे वहीं लौट आए, बस यहां पर क्या था, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और इसी पोजीशन पे आ गया डबल सिग्मा और पाई। तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज कर जाना, गायब हो जाना, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब यही 5 आपने फिनॉक्साइड आयन के बना दी, है ना, ऊपर बना देता हूं, इसको थोड़ा सा पहले इधर कर देंगे जिससे सारे आपको दिखाई दें। चलिए, अब यही फिनॉक्साइड आयन के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। ये फिनॉक्साइड आयन ये बना दिया। अब बिल्कुल उसी टेक्निक से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे बनाते हैं जल्दी, पहले आप 5 डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये बना लीजिए 5। अब क्या करेंगे आप देखिए, वही तरीका है आपको बताया है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव। अब यही नेगेटिव पूरे में घूमेगा, पॉजिटिव तो है ही, इसी नेगेटिव का तो ट्रांसफरेंस हुआ है, ये आ गया। फिर आगे क्या होगा आपको मालूम ही, ये यहां आ जाएगा, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा। फिर अगले में ये यहां, ये यहां। इसीलिए आपको जीओसी में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। और लास्ट वाले में फिर वही, ये यहां आ जाएगा, वो वहीं लौट जाएगा। तो जहां से आप चले थे वहीं लौट आएंगे, ये ध्यान रख लो बस। जहां से चले हो वहीं लौट आओगे, बस अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन हो जाता है। जहां सिंगल है वहां डबल आ जाएगा, डबल की जगह सिंगल आ जाएगा, ये बना लिया। अब सवाल ये, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इसके भी 5 बन रहे हैं, और आपने सुना है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस हिसाब से तो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें देखो, इस वाले स्ट्रक्चर पे इसके 3 स्ट्रक्चर देखो, इनमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव।
चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो दूसरा फंडा ये था, याद आ रहा हो, कि जो चार्ज सेपरेशन जिसके अंदर होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसमें तो एक ही चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो है ही। तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज सेपरेशन मींस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस। तो इसमें तो है ही नेगेटिव पॉजिटिव है ही, तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। इसमें हो रहा है चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। क्लियर हो गया? इसे हटा दूं। चलिए, अब देखिए, लिख लो यहां पर, फिनॉक्साइड आयन is more stable than phenol। क्लियर हो गया? चार्ज सेपरेशन की वजह से। इसीलिए फिनॉल चाहता है कि मेरे अंदर से एचाइन निकल जाए, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है रिएक्शन के दौरान मैं स्टेबल हो जाऊं, स्टेबल चीज बने। तो ये वाली चीज क्या है, ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, मतलब अपना एचाइन लूज कर देगा, और एचाइन का बाहर निकलना ही तो एसिडिक करैक्टर है, इसीलिए फिनॉल एसिडिक होती है ना, क्योंकि ये चाहेगी फिनॉक्साइड आयन बन जाए, मोर स्टेबल बन जाए। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया कि फिनॉल एसिडिक क्यों है, दो दो तरीके से, है ना। अब इसका ऑर्डर भी लिख लो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं, RCOOH, इस पर खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर आता है फिनॉल का नंबर, है ना, डाटा से इकट्ठा किया गया। फिर आता है वाटर, फिर आता है एल्कोहल का नंबर, एलिफेट, और मिथनॉल इसमें एक्सेप्शन होता है, मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर समझा दूंगा आगे। तो ये ऑर्डर होता है, ये कैसे मालूम पड़ रहा है, वैल्यू ऑफ के से। ये कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये आपको इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ाया था। जिसका के ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक करैक्टर शो करेगा, और हम जानते हैं जो पीके होता है वो क्या होता है, के इनवर्सली होता है। तो आप ये भी कह सकते हो जिसका पीके ज्यादा होगा उसका एसिडिक करैक्टर कम होगा। लिख लो। अब ये आपको पढ़ा दिया ऑर्डर एसिडिक करैक्टर का। अब मान लीजिए अगर फिनॉल के संग कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाए तो आप क्या करें, यही क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर आती है। तो लिख लो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिनॉल। अगर फिनॉल के संग, ये फिनॉल, मान लो इसके संग कोई ग्रुप जुड़ जाए, मान लो वाई ग्रुप जुड़ गया, तो आपको ये देखना है ये वाला ग्रुप जो है ये क्या शो कर रहा है। अगर ये -M या -I इफेक्ट जो कर रहा है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसके अंदर से, है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो समझ लेना -I। और अगर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये कहलाता है रेजोनेंस। इनमें से कोई भी अगर इफेक्ट काम कर गया तो एसिडिक करैक्टर बढ़ जाए, बस ये फंडा लगा। और अगर +M या +I, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर ये शो कर रहे हैं तो समझ लेना एसिडिक करैक्टर कम होता जाए। तो ये है मेन फंडा जो हम अप्लाई करेंगे इसके। तो हमें वाई चेक करना, वाई कैसा है।
अगर माइनस आई माइनस है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। इनमें से कोई है अगर वाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन बना दिया, इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आ गया पेपर में, किसी ने कहा ये फिनॉल है कि हाँ ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये फिनॉल है। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, इसमें पैरा पोजीशन पर, और ये सिंपल फिनॉल है। बताओ इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर क्या है? तो आपको याद होगा जब जीओसी पढ़ा रहे थे, है ना, आपको करना क्या है, एच को निकाल दीजिए। एसिडिक करेक्टर कभी भी देखना हो इसको हटा दीजिए, एच निकल गया। अब आपको देखना है इसमें से स्टेबल कौन सा है। एचाइन निकलने के बाद जो स्टेबल है समझ लो वही ज्यादा एसिडिक है। तो अब नाइट्रो ग्रुप को चेक करते जाओ भाई को। तो देखो ये जो नाइट्रो ग्रुप है आप जानते हो ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस आई भी करता है। तो हमने पढ़ा है जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है या रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों में से हम इसको लेते, तो इस पे ये दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना है कि मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट काम नहीं करता या आर इफेक्ट काम नहीं करता है, यहां केवल आई इफेक्ट काम करेगा। ध्यान रखना, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें भी माइनस एम माइनस आई, लेकिन डोमिनेंट कौन है, माइनस एम, इसको हटा दो। इसमें भी कौन डोमिनेंट है, एम, हटा दो आई। और इसमें तो कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं इसके साथ। अब इसमें एक स्पेशल चीज है बस, जिसकी वजह से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसके बगल में ये आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, तो इनमें हो जाती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है वो मैं यहां समझा देता हूं। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये नाइट्रो है, ये OH। तो बताओ ओवर एच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है आपने, जब H के सामने कौन आ जाता है, FON, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और साइज स्मॉल हो। तो O के सामने H आ रहा है, तो देख रहे हो आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये इसको बाहर निकलने नहीं देगा, H को पकड़े रखेगा। तो H का बाहर निकलना क्या होता है, एसिडिक, लेकिन ये तो पकड़ा हुआ है, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ये भी माइनस एम शो कर रहा है, ये भी माइनस एम शो कर रहा है, तो आप समझ जाओगे तुरंत एम डोमिनेंट होता है ना। तो ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, लेकिन ऑर्थो वाला जो बगल बगल में ये शो कर रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच को निकलने नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक है। अगर इनको 1 2 3 4 मान लो तो 3 वाला सबसे ज्यादा, फिर 1 वाला। अब इन दोनों की बात करो तो इसमें तो एम इफेक्ट है ही, आई है जो कमजोर होता है। तो इसमें एक शक्ति इलेक्ट्रॉन खींचने वाली है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें कोई नहीं। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा होता है चीज एसिडिक ज्यादा होती है। तो इन दोनों में इसका ज्यादा होता है, सेकंड नंबर। क्लियर हो गया, मेन मेहनत थी इन दोनों के ऊपर, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, लेकिन ये पकड़ा हुआ है इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये थोड़ा एसिडिक करेक्टर इसका कम हो जाएगा, एच को निकलने में परेशानी होगी, इसमें आसानी से निकलेगा। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन समझ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ और क्वेश्चन लेके चलेंगे, बस ये ध्यान रख लें मेन चीज
कि जो आर इफेक्ट होता है या एम इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक या रेजोनेंस, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही काम करता है, मेटा पोजीशन पर ये काम नहीं करता है। बस सिंपल फंडा है। इसमें ध्यान रख लो, अगर माइनस एम या माइनस आर ये आपको दिखाई दे जाए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो समझ लेना एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है, सिंपल बात। और अगर ये इफेक्ट आपको प्लस दिखाई दे जाए ऑर्थो पैरा पे, तो यही काम करना है इसे, तो ये कम हो जाए। बस ये है इसका मेन निचोड़। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं, ये फिनॉल है या फिनॉक्साइड है, कुछ भी ले सकते हैं आप, दोनों में से जो। अब देखिए आपके पास ये लिखा है, मान लो यहां पर आपने मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, मेटा पे जोड़ दिया या पैरा, तो बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये क्या शो करता है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, है ना। और यहां पर तो आर इफेक्ट काम करेगा ही नहीं, क्योंकि एम इफेक्ट या आर इफेक्ट केवल ऑर्थो पैरा पे काम करता है, मेटा पे नहीं करता है। यहाँ केवल माइनस आई काम करेगा, यहां माइनस प्लस एम या आर बोल लो और माइनस आई। अब आपको ये बताया गया है कि जो आर इफेक्ट है वो डोमिनेंट होता आई से, तो आर और आई में किसको इफेक्टिव मानेंगे, है ना। एम या आर एक ही बात है, तो एम और आई जो लिखा था इसमें किसको इफेक्टिव मानते हैं, आर। और ये बताया गया है जो प्लस आर होता है ऑर्थो पैरा पे वो एसिडिक करैक्टर को कम करता है, तो ये प्लस आर है ऑर्थो पे, ये पैरा पे, तो इनका एसिडिक करैक्टर कम होगा, इसमें नहीं है तो इसका ज्यादा होगा। तो अगर मैं इनको 1 2 3 मान लूं तो 2 वाला सबसे ज्यादा होता है। अब आता है इन दोनों में, तो इन दोनों में आप क्या देखो, इसके बगल में देखो, जब ये प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर क्या होगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन इसमें भी देगा, प्लस आर का मतलब देगा, तो इसमें भी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ये इसके बिल्कुल बगल में है, ये दूर है, इसका मतलब इसमें जो है नेगेटिव चार्ज जल्दी बढ़ जाएगा। और आपको मालूम है चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, याद है ना। फंडा लिख लो, स्टेबिलिटी चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कई दफा बता चुके हैं आप, है ना। तो इसमें चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है, तो एसिडिक करैक्टर इस वाले का सबसे कम हो जाएगा, ये आ जाएगा और सबसे कम भी हो जाएगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ध्यान रख लो, आर इफेक्ट काम करता है, अगर प्लस आर है तो एसिडिक करैक्टर कम होगा। तो देखो ऑर्थो और पैरा पे प्लस आर है, तो इनका एसिडिक करैक्टर कम है, इनमें भी किसका कम है, तो ध्यान रख लिया करो कि इसमें ये बगल में इसके, ये दूर है ना। तो जो बगल में होता है उसका एसिडिक करैक्टर सबसे कम हो। क्लियर हो गया, लिख लीजिए और क्वेश्चन कराते हैं फिर आपको। देखिए अब किसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा कर दूं, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए ऑर्थो मेटा पैरा, अब बताइए इनमें कौन ज्यादा एसिड है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रख लो कि ये प्लस एम या प्लस आर, ये कोई भी एम इफेक्ट कहां पर काम करता है, ऑर्थो पैरा, और अगर वो प्लस वाला है तो एसिडिक करैक्टर कम होगा। तो ये ऑर्थो और पैरा, समझ गए, ऑर्थो और पैरा में क्या, तो क्या होगा, अब ये आपको मालूम ही, ये क्या शो कर रहा, प्लस आर, ये ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा में मैंने अभी भी बताया था प्लस काम करे तो वो एसिडिक करैक्टर को कम कर देता है, तो नंबर 1 तो हो गया मेटा।
अब इन दोनों में ये इसके बगल में बिल्कुल पिछला केस है, ये इससे दूर है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले एसिडिक को कम करते हैं। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? लिख लो इसे, फिर आगे बताते हैं आपको। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा इसकी, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतने कलाकार हो जाएंगे आप। मान लीजिए पेपर में कोई आपसे यूं कह दे ये फिनॉल है या फिनॉक्साइड है और यहां पर लगा हुआ है नाइट्रो, यहां लगा है ब्रोमो, यहां लगा हुआ है क्लोरो। अब आप बताइए इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक देखना है तो आप कुछ मत करो, ये तो सब में सेम। अब ये बताओ इसमें, इसमें और इसमें कौन ज्यादा माइनस इफेक्ट शो करता, क्योंकि पैरा पे तो मालूम ही एम इफेक्ट काम करता है, डोमिनेंट होता है, तो सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट ये शो कर रहा है। और जितना माइनस एम इफेक्ट बढ़ता जाता है उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो ये सब पैरा पे, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक जो है वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करता है। इसीलिए जीओसी पढ़ना जरूरी है, जिससे मालूम पड़ जाए कौन ज्यादा कौन कम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। मान लो पेपर में सवाल ऐसा बन जाए और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कौन ज्यादा एसिड है। सब फिनॉल था, उसमें से H निकाल दिया गया। अब आपने यहां 4 ग्रुप लगा दिए, ये नाइट्रो है, ये मिथाइल है, ये हेलोजन है, ये मिथॉक्सी। तो अब मालूम है पैरा पोजीशन पे एम इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन आपको मैंने बताया था अगर हेलोजन हो तो हेलोजन का स्पेशल केस है, इसमें केवल क्या काम करेगा, माइनस आई, ये इफेक्टिव होगा। ये तो आपको मालूम ही है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसको देखो या इसको देखो, ये क्या शो करता है, प्लस आर, ये क्या शो करता है, माइनस आर। आर बोल लो या माइनस एम बोल लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको मालूम है एम और आई में मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होता है। तो अगर मैं माइनस एम की बात करूं तो माइनस क्या करता है, एसिडिक को बढ़ाता है, तो नंबर 1 पे तो ये आ गया, 1 2 3 4 पहले पे तो ये आ गया बिना कुछ सोचे समझे। अब देखो ये प्लस एम है और प्लस एम एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है, ये तो आइन, ये तो इफेक्ट कम शो करती है। तो अगर इसकी बात करें तो ये लीस्ट हो जाएगा, माइनस एम वाला सबसे ज्यादा होता है, प्लस एम वाला सबसे कम, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर। अब हम अगर बात करें 2 और 3 नंबर, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, और हमें मालूम है जो माइनस इफेक्ट शो करते हैं वो ज्यादा एसिडिक होती है ना, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहां बताओ चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यही तो आपको सिखाया है कि चार्ज स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो फिनॉल में से H निकलने के बाद हम देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, वही ज्यादा एसिडिक होता है। तो बेटे जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रख लिया करो, माइनस वाली चीजें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाती हैं। तो प्लस आई और माइनस आई में माइनस ज्यादा होगा, तो 1 2 3 3 वाला पहले आएगा और ये दूसरे नंबर, ये ऑर्डर हो जाएगा। हो गया क्लियर एकदम। तो हिट लिस्ट में रखा करो इसे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में हिट लिस्ट में ये रहेगा और ये मिनिमम होगा, ये सीक्वेंस होता है, बस ये ध्यान रखना। दोनों एम, माइनस एम सबसे ऊपर, प्लस एम सबसे नीचे। इससे बहुत सारे एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, है ना।
हर वीडियो में कहना पड़ता है, क्या किया जाए। लेकिन बस सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। लाइक डिपेंड करता है आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए।